अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ जाने से क़बल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। ट्विटर पर इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और लोग आला ओहदों पर बैठे लीडरों की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो होश के नाखुन ले और मुल्क को तबाही की तरफ जाने से रोके। और सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ममालिक से भी मुतालबा किया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में हो रहे इस तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। कुछ लोग हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि महंगाई पर अवामी एहतिजाज पर लगाम लगाने के लिए हुकूमत इस तरह के मजहबी फसादात करवा रही है ताकि महंगाई और बेरोज़गारी से लोगों का ध्यान हट जाए और लोग इसी तरह की बहस और झगड़े में फंसे रहें। वैसे गुज़श्ता दिनों रामनवमी के जुलूस के दौरान होने वाली शरंगेज़ी की वजह से MP के खरगोन में होने वाला तशद्दुद तो थम चुका है, लेकिन वहाँ हालात अब भी कशीदा हैं। ये वीडियो किसी कश्मीर फाइल्स फिल्म की नहीं है। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के सारंगपुर की, जहाँ मस्जिद के बाहर संगी भीड़ तेज़ आवाज़ में DJ बजाकर तलवारों के साथ हुड़दंग मचा रही है और ये वीडियो रामनवमी जुलूस के दौरान का है। मुसलमानों को खौफ में मुब्तला कर रही है और इस्लाम मुखालिफ गाने वहाँ बजाए जा रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बने हुए है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और बड़ी हैरत की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब तक इस मामले में खामोश हैं और इक़्तिदार और ताकत के नशे में चूर मध्य प्रदेश हुकूमत जमहूरी और आइनी उसूलों को बालाए ताक रख कर बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के मुसलमानों के मकानात मिसमार कर रही है। और MP के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अगर मुसलमान इस तरह के हमले करेंगे तो उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रियासती हुकूमत फसादियों और गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने तो बस इस हमले का जवाब दिया था और तलवार लेकर ये लोग जो कर रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा। लेकिन जब निज़ाम कानून ही संघियों के पास हो तो फिर क्या कहा जाए। बात सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं है। हाल ही में कांग्रेस हुक्मरान रियासत राजस्थान के करौली में जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया गया, एक मुनज़्ज़म तरीके से उनकी दुकानों को जिस तरह जलाया गया, उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उनके कारोबार को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन अब भी वहाँ की हुकूमत भी खामोश नजर आ रही है। 2 तारीख के बाद से बस यही सोच रहे कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे हम काम, क्या हमारा पालन पोषण कैसे करेंगे। दुकान बेच के जाएंगे सब यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब करोगे यहाँ से जाएंगे सब और दुकान बिका हुए सब हमारी, कोई लेना चाहे तो ले ले, हम नहीं रुकेंगे यहाँ सब। यहाँ के लोगों ने परेशान कर रखा है सर। यहाँ के बाहर से जब दंगाइयाँ आए थे तो दंगाइयों को क्या पता था कि मेरी दुकान यहाँ पे है कि इधर है। उनको नोटिस से पहले से साजिश थी सर, ये नाम उन्होंने लिख रखे थे सब कि इसकी दुकान में आग लगानी, इसकी दुकान में आग। इतना सारा तेल कहाँ से आया सर आग लगाने के लिए? इतने सारे ये शटर टूटी पड़ी है इतनी सारी सर, ये कैसे निकली? हाथ से थोड़ी निकलती है सर, सब्बल से उनसे लोगों के सामानों से इन्होंने शटर निकाली। पूरी सोची समझी साजिश है सर। अशोक गहलोत ने वज़ीर-ए-आज़म को तो नसीहत की कि वो इस तरह के तशद्दुद के ख़िलाफ़ बोले। उन्होंने BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तशद्दुद को भड़का रही है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने मुस्लिम महल्लों में होने वाले नुकसान की भरपाई की या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हर एक को बस अक्सरियत की फ़िक्र रह गई है और अक़लियतों की अब किसी भी सियासी पार्टी को परवाह नहीं रही। उन्हें डर है कि कहीं मुसलमानों का साथ देने से कहीं अक्सरियती तबका नाराज़ न हो जाए। वैसे ये तमाम चीज़ें एक वेकअप कॉल है। जो अब तक हुआ है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान दानिश्वर कायदीन ही नहीं बल्कि हर घर का हर फर्द गौर करे कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, हालात किस तरह से बदलेंगे, क्या हिकमत अमल इख्तियार की जाए, किस तरह से फ़िरका परस्तों की साजिशों को नाकाम बनाया जाए, किस तरह ख़ुद को मजबूत बनाना है, दीनी एतबार से हो, तालीमी एतबार से हो, माशी एतबार से हो या लीडरशिप के लिहाज से हो। हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, वरना अब भी न जागे। महाराष्ट्र में जिस तरह से हाल ही में राज ठाकरे ने जिस तरह से मसाजिद के लाउड स्पीकर को लेकर शरंगेज़ बयान कर दिया था, जिसके बाद से काफ़ी वहाँ हंगामा मचा, उसके बाद कई दूसरे इलाकों में भी इस तरह की शरंगेज़ी देखने को मिली। उसके वहीं अब राज ठाकरे ने एक और नया अल्टीमेटम जारी किया है। उसने सीधे सीधे मुसलमानों को धमकी दिया और कहा कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मुल्क भर में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा।
ठाकरे ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि 3 मई को ईद भी आने वाली है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से सीधे तौर पर धमकियां दी जा रही हैं कि 3 मई को ईद आने वाली है, तो आप अपनी हद में रहिए वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि हम महकमे दाखिला को बताना चाहते हैं कि हम फसादात नहीं चाहते, लेकिन बात तो फसादात ही की वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 मई तक तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर हटा देने चाहिए, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। यानी कि धमकी दे रहे हैं कि अब लाउड स्पीकर नहीं हटेगा तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। त्याची इच्छा देखील नाही, महाराष्ट्राचं स्वास्थ्य आम्हाला बिघडवायचं नाही। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज करने का भी मुतालबा किया है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से शरंगेज़ी की जा रही है, इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए जा रहे हैं और मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि राज ठाकरे के ऊपर क्या कार्रवाई महाराष्ट्र हुकूमत करती है और किस तरह से अब मुसलमानों का वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और किस तरह से ईद को पुरअमन वहाँ मनाने दिया जाता है, ये देखने की अहम बात होगी। रामनवमी त्यौहार के मौके पर मुल्क में जो कुछ हुआ, ख़ासकर मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरह के फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए और उसके बाद हुकूमत ने जिस तरह की कार्रवाई की, मुसलमानों के मकानों और दुकानों को जिस तरह से मुनहदिम किया, तो उस पर जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने सख्त बेचैनी और इज़्तिराब का इजहार करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला को ख़त लिखा है। उन्होंने अक़लियतों की इमलाक के इन्हिदाम को फ़ाशिज़म पर मबनी कार्रवाई करार दिया है। अमित शाह को लिखे ख़त में उन्होंने लिखा है कि फसादियों ने मुल्क में आदत बना ली है कि वो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर मुनाफरत पर मबनी नारे लगाते हैं, वहाँ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ हरकतें करते हैं और मस्जिदों और इबादतगाहों की तौहीन करते हैं। उन्हें इस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कोई रुकावट और दिक्कत भी नहीं है। उन्होंने वहीं खरगोन में मकाना तोड़े जाने पर भी सवाल किया कि ऐसा किस कानून के तहत किया गया। उन्होंने MP हुकूमत की कार्रवाई को आईन हिंद के खिलाफ वर्जी भी करार दिया और कहा कि हुकूमत फ़ाशिज़म पर मबनी अपने इस अमल का बेशर्मी से दिफा भी कर रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। मौलाना ने साफ कहा कि फसादी चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, वो उससे बेजारी का इजहार करते हैं, लेकिन उसके साथ ही मुल्क के कानून के मुताबिक ही एक्शन होना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों का एतमाद कायम रहे। वैसे एक तरह से खुशी भी होती है कि मुल्क के जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो अब भी जागी हुई हैं, वो फ़िक्रमंद हैं और मुसलमानों को लेकर वो अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के ख़त का कोई असर अमित शाह पर होता है, ये बड़ा सवाल है। अगर क्योंकि इस तरह के ख़त का अगर कोई असर होता तो हिंदुस्तान में कुछ बुरा ही नहीं होता। न जाने कितने ख़त लिखे जाते हैं और कितनी शिकायतें हुकूमत से की जाती हैं, कितने वकीलों ने, कितने जजों ने, साबिक़ जजों ने, कितने साबिक़ ब्यूरोक्रेट ने, कितने नौकरशाहों ने और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ख़त लिखा, सदर के नाम ख़त लिखा, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि जब बीजेपी रहनुमा ही फसादात भड़काने में अहम किरदार अदा करते पाए जाते हैं तो फिर उन्हीं से इंसाफ की गुहार लगाने का क्या फ़ायदा, ये तो खुदा ही जाने। वैसे कुछ मुख्तसर सी खबरें आपके सामने पेश करते जाएंगे कि कर्नाटक के वज़ीर ईश्वरप्पा के खिलाफ ठेकेदार संतोष पाटिल के खुदकुशी का मामले में उन पर FIR दर्ज कर ली गई है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ठेकेदार के भाई प्रशांत ने वज़ीर ईश्वरप्पा के खिलाफ शिकायत की थी और इल्ज़ाम लगाए थे। बता दें कि एक केस ईश्वरप्पा पर बदउनवानी और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल ने उड़पी में खुदकुशी कर ली थी। पाटिल हिंदू युवा वाहिनी के कौमी सेक्रेटरी भी थे और उसने खुदकुशी का जिम्मेदार वज़ीर को ठहराया था। गोवा कांग्रेस के इंचार्ज दिनेश गुंडू राव ने बीजेपी और वहाँ की रियासती हुकूमत पर फ़िरक़ावाराना मसाइल को उठाकर बेरोज़गारी और गिरा बाजारी जैसे अहम मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, अजीम मुआशी बहरान है और मरकज़ी और रियासती हुकूमत दोनों ही इन मसाइल को हल करने में नाकाम रही है, इसलिए वो इन मसाइल को दूसरे फ़िरक़ावाराना मसाइल में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि असल मसाइल लोगों की बेरोज़गारी, माशी तरक्की और गिरा बाजारी है और इस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। श्रीलंका ने अपने 51 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज़ों के बाइस खुद को दिवालिया करार दिया है, जबकि मुल्क को अपने तारीख़ के बदतरीन माशी बहरान और मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत को मुसलसल इस्तीफ़े के मुतालबे का सामना है। श्रीलंका में खुराक और ईंधन की शदीद किल्लत के साथ साथ
روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی بجلی کی طویل بندش کے باعث ملک کے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ 1948 میں آزادی کے بعد سے سب سے زیادہ تکلیف دہ بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہیں حکومت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا مقصد ایک مزید تباہ کن ہارڈ ڈیفالٹ کو روکنا ہے۔ وہیں بتا دیں کہ درآمدات پر پابندی کے باعث پیٹرول، گیس اور مٹی کے تیل کی نایاب دستیابی نے لوگوں کو لمبی قطاروں میں لگنے کو مجبور کر دیا ہے، جس کے بعد ملک بھر میں حکومت مخالف مظاہرے تیز ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔